तीरथ तप दयादत दान जे को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता वाओ अंतरगत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगति ना होई। बाबा जी ने कहा, तीर्थों पर रहना और तप करना और दया करना, दान देना इत्यादि जो पुण्य है जो कोई करते हैं, तिल तिल का मन मन फल प्राप्त होता है, अथवा उनका फल तिल के मात्र है। उनका सुख भोग कर चक्कर मिलता है। जिन्होंने परमात्मा के नाम को सुना और माना है और मन में प्रेम किया है, उन्हें मन के अंदर ही वाहेगुरु प्राप्त हुआ है। जो शब्द के तीर्थ में मल कर नहाते हैं, मल कर नहाना बार बार अभ्यास करना है। सब गुण वाहेगुरु के हैं, हम गुणों के योग्य नहीं हैं। सदा शुभ कर्म करें, नाम जपें, गुणों के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। गुरु नानक साहिब जी की वाणी है, तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। आप जी कहते हैं कि अगर मन की मलिनताएं उतारने के लिए तीर्थ पर स्नान करना चाहते हो तो वह असली तीर्थ नाम है। शब्द या नाम का वह तीर्थ अंदर है और इस तीर्थ पर स्नान करने से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। सब गुण तेरे मैं नहीं कोई बिन गुण कीते भगत ना होई। आप नम्रता पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु तू गुणों का भंडार है जबकि मैं गुणहीन हूं। आपने पहले कहा है, अंतर्गति तीर्थ मलनाओ, अर्थात मन की मलिनताओं को उतारने वाला नाम रूपी तीर्थ हमारे अंदर है। अब इशारा कर रहे हैं कि ये गुण निधान परमात्मा मुझ में तेरे नाम का गुण नहीं है। जब तक मेरी लिप अंदर तेरे नाम के साथ नहीं जुड़ती, मैं तेरी भक्ति में सफल नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रेम पदार्थ नाम है, वाई माया मोह विनाश, तिस पावैता मेल लय, पाई हृदय नाम निवास। कहते परमात्मा का नाम उसके प्रेम और भक्ति का रूप है। जिसके अंदर नाम प्रकट हो जाता है, उसके अंदर परमात्मा की भक्ति या प्रेम का
खजाना भी प्रकट हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हरि के गुण हरि वावदे से गुरु ते पाए। परमात्मा के गुण परमात्मा को अच्छे लगते हैं और उनकी प्राप्ति गुरु से होती है। अब हमें आगे क्या समझा रहे हैं, तो आइए अगली कड़ी में सुनते हैं जी। सुअस्तयाथ वाणी भरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कहते ही प्रभु तुझे नमस्कार है, सुअस्त नमस्कार है। तू ही माया है, तू ही शब्द है, तू ही वाणी है और तू ही करता है। तू अविनाशी है, तू सुंदर है और तू आनंद रूप है। इन पंक्तियों के अर्थ इस तरह भी किए जाते हैं कि जिस तरह ब्राह्मण आशीर्वाद के लिए सुअस्ति वाचक वाणी बोलता है, मैं भी अरदास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। तू सत्य है, सुंदर है और आनंद रूप है। सती सुहान सदा मन चाओ। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रभु को सत्य, चित्त और आनंद जा सच्चिदानंद कहा गया है। वह प्रभु सत्य रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। इसी तरह प्रभु को सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया है, अर्थात परमात्मा सत्य है, सत्य है और कल्याण रूप है। जपू जी के बहुत से प्रसंगों में उसको सच्चा दाता कहकर सराहा गया है और कई प्रसंगों में उसकी अपार दया मेहर की महिमा गाई गई है। अब आप जी आगे कह रहे हैं, कवन सो वेला वक्त कवन, कवन तिथ कवन वारू, कवन सी रुति माहू, कवन जित होया आकार, वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखनी लेख करान। कहते हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में बांटा गया है और हर युग की एक निश्चित अवधि बताई गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं बताया गया कि सृष्टि का आरंभ कब हुआ और युगों की गिनती कब आरंभ हुई। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि ना हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ का समय बताया गया है और ना ही इस्लामी धर्म ग्रंथों में। ना सिद्धों और योगियों को सृष्टि के आरंभ के बारे में कोई ज्ञान है और ना ही किसी और महापुरुष को। कहते जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। कहते जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, केवल उसको पता है कि उसने इसकी रचना कब की। सृष्टि रचे जाने का समय नियत नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय का हिसाब सृष्टि रचे जाने के बाद शुरू हुआ। उससे पहले कि किसी की बात को समय के अनुसार बयान करना असंभव है। अब आप जी आगे कह रहे हैं, किब करे आखा किब सलाही, क्यों वरनी किब जाना, नानक आखनी सबको आखे, इक दू दुकू सियाणा। बड्डा साहिब बड्डी नाई, कीता जाका होवे,
नानक जी को वापो जाने, आज्ञा गया ना सो है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये कुल मालिक, मुझ में इतना समर्थ नहीं कि मैं तेरे बारे में या तेरी रची हुई सृष्टि के बारे में कुछ कह सकूं। आप कहते हैं कि अपनी तरफ से अनेक लोग परमात्मा तथा उसकी सृष्टि के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल में कोई भी उस कर्ता और उसकी बनाई हुई रचना के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। आप कहते हैं कि मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह मालिक बड़े से बड़ा है, वह सबसे बड़ा है, वह वहदहू ला शरीक है, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है तो फिर किसी दूसरी चीज से तुलना करके उसकी बड़ाई कैसे बयान की जा सकती है। कुल मालिक और उसकी बड़ाई कहने सुनने से परे है। सिर्फ इतना समझ लेना ही काफी है कि जो होता है उस एक सर्वसमर्थ मालिक का किया हुआ होता है, और यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो वह इस होम्य के कारण उस कर्ता की नजरों में शोभा नहीं पाता। अब आप जी आगे बड़े ही प्यार के साथ समझा रहे हैं क्या, तो अगली कड़ी में सुनते हैं जी। ए वडयूचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। कहती जो उस हरि जितना ऊंचा है वही उसे जान सकता है। गुरु साहिब ने ऊपर कह दिया, बड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे अपार ऊंचा ना, भाव परमात्मा के साथ मिलाप करवाने का समर्थी रखने वाला नाम ऊंचे से ऊंचा है। वह साहिब बड़ा है, ऊंचा उसका स्थान है, ऊंचे से ऊंचा उसका नाम है जो उसको प्राप्त करवा देता है। परमात्मा जितना ऊंचा वही होता है जो परमात्मा के ऊंचे नाम की महिमा जानता है। जे वडे आप जाने, आपी आपी नानक नदरी करमी दाती। प्रभु की असल बढ़ाई स्वयं प्रभु ही जानता है। जो कुछ होता है उसका किया होता है, और जिसको जो कुछ मिलता है उस दयालु की दया मेहर द्वारा मिलता है। उस परमात्मा की दया मेहर कहने सुनने और लिखने से बाहर है। वह सबसे बड़ा दाता है, पर उसको तिल जितना भी लालच नहीं। अनगिनत योद्धा उससे शक्ति मांगते हैं, उससे मांगने वालों की गिनती नहीं की जा सकती। अनेक लोग उससे दाते लेकर विकारों में खचित होकर जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अनेक लोग उस प्रभु से दाते लेकर भी मुकर जाते हैं। अनेक मूर्ख लोग दाता का शुक्राना किए बिना उसकी दाते खाए चले आ रहे हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा दुख और भूख की मार पड़ती रहती है। दुख और भूख की यह मार भी उस दाता की ही दात है। सो हमें भी चाहिए कि हम भी उस सतगुरु का, उस परमात्मा के नाम का सिमरन करें और उस सतगुरु के घर की खुशियां प्राप्त करें। वो सतगुरु हमें दाते दे जा रहा है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते।
उसका शुक्राना कभी नहीं करते। उसने कितना कुछ दे दिया हमें, बेटे दे दिए, पोते दे दिए, बेटियां दे दी, लेकिन हमने उसका आपने विचार करना है, उसका शुक्राना किया कभी नहीं करते। इसलिए रोज उसका शुक्राना करना है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो परमात्मा दे रहा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा करवा रहा है। हम कौन होते हैं करने वाले? सो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उस सतगुरु के वाणी में रहें और उसके नाम की कमाई करें, भजन सिमरन करें। राधा स्वामी जी।